Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will start our chapter 5, separation of substance. Okay, today first off we know the meaning of the separation of the substance. Separation of the substance क्या होता है students? किसी भी टू सब्सटेंस या टू कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट या एक सब्सटेंस को क्या करना, अलग करना, ठीक है, उसको सेपरेट करना, उसको अलग करना, ठीक है। नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे वैसे वर्क करते हैं या ऐसे यूजेस कुछ सब्सटेंस या कुछ कंपोनेंट्स यूज में लेते हैं जो क्या होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन कि होता क्या है ये, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो मिल्क होता है, जो कर्ड, मिल्क से कर्ड जो बनता है, ठीक है, कर्ड का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देन उसके बाद में उसको उसमें से भी सेपरेट कर लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स, ठीक है, कर्ड में से सेपरेट कर लेते हैं, बटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका उसमें जो उसमें से बटर होता है, बटर मिल्क को अलग कर लेते हैं और जो कर्ड होता है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये भी सेपरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग जैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे फ्रूट्स यूज़ में लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना है, ठीक है, बनाना का जो पील्स होता है, जो ऊपर का जो कवर होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, अलग कर देते हैं, अंदर का जो फूड होता है जो उसको हम लोग ईट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स अब वो आपको याद रखने हैं कि जो फूड होता है उसको हम लोग ईटन में हम लोग यूज़ में लेते हैं, ठीक है, और कुछ उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग गार्बेज में या किसी में भी हम लोग थ्रो कर देते हैं, ठीक है, वो हमारे यूज़फुल नहीं होता है और कुछ यूज़फुल होता है। ऐसे ही हम लोग टू कंपोनेंट्स में से यूज़फुल थिंग्स जो होती है उसको हम लोग रखते हैं और जो अनयूज़फुल है उसको हम लोग थ्रो कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है पी, ठीक है, जो मटर होती है वो पी क्या होती है स्टूडेंट्स, उस पी को हम लोग यूज़ में लेते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। पी को क्या करते हैं, उसका जो शेल होता है, जो आउटर शेल होता है, पी शेल होता है, जो बाहर जो कवर होता है ना उसको हम लोग क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, और उसके जो अंदर का जो फूड होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एज ए फूड यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि कुछ जो फूड होते हैं उनके कंपोनेंट्स हम लोग फूड में ले लेते हैं यूज़, और कुछ को जो अदर होता है उसको हम लोग थ्रो कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जो टी है, टी जब बनाते हैं तो उसको टी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट ऐड करते हैं, शुगर है, टी है, सॉल्ट, ठीक है, जिंजर है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें ऐड करते हैं। बट स्टूडेंट्स उनको हम लोग क्या, उस लिक्विड को हम लोग उसको साथ में मतलब उसको जब हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग साथ में थोड़ी पीते हैं, हम लोग साथ में थोड़ा ड्रिंक करते हैं, नहीं करते ना, क्यों, क्योंकि हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं। जब हम लोग जो कप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको बाय द विनोइंग से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, और उसके जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टी के कंपोनेंट्स होते हैं एंड जिंजर के कंपोनेंट्स होते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, ये इनसॉल्यूबल होते हैं, ये सॉल्यूबल नहीं होते, इसलिए इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जो लिक्विड होता है उसको अलग रख लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर में रिलेटेड टू सेपरेट जो टू कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है और सेपरेट का मेथड कौन कौन से होते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि सर सेपरेट करने की नीड क्यों होती है, हमें नीड क्यों होती है, ठीक है, टू कंपोनेंट्स को सेपरेट तो कर लिया, ठीक है, बट हम लोगों को सेपरेट करने की नीड क्यों होती है। ओके, हम लोग इसका भी आंसर देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कुछ दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट होगा वो यूजफुल होगा, जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, अनयूजफुल होगा, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट जो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग डेली लाइफ में हमारे घर पे यूज़ करते हैं कि जो हम लोग जो दाल होती है,
ठीक है, वो चाहे किसी की भी हो, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं, किसके, स्टोन के, ठीक है। अब वो स्टोन के पार्टिकल्स हम लोग क्यों रिमूव करते हैं? जस्ट बिकॉज जब हम लोग वो डाइजेस्ट में प्रॉब्लम ना हो, च्यूई में प्रॉब्लम ना हो, जब टीथ में अगर हम लोग उसको स्टोन को हम लोग च्यूई करेंगे तो चबाएंगे तो क्या होगा, हमारे माउथ में कोई इंजरी हो सकती है या हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं और जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग यूज में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा नीड ऑफ फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि हमें नीड क्यों होती है हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए। जस्ट बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, पॉइजनस कंपोनेंट्स ऐड होते हैं और उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये तो हमारी नीड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब मेथड कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ऐसे मेथड है स्टूडेंट्स जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड कौन सा है स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से निकालना। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स हम लोग घर में मम्मी यूज़ करती हैं, जैसे राइस होते हैं उसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स स्टोन होते हैं, ठीक है। जो दाल जो पल्सेस होती है उनको भी क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के होते हैं स्टोन के, या अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय द हैंड पिकिंग, हाथ से। स्टूडेंट्स टॉपिक को साथ साथ में रीडिंग करते रहना और डायग्राम भी देखते रहना। ओके, तो इससे क्या करते हैं, अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फूड में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उनको क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, उनको रिमूव कर देते हैं, और जो पार्टिकल्स रहेंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, फूड में यूज़ ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया कौन सा, हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड आता है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग स्टूडेंट्स आपने नाम तो सुना ही होगा, थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग एक क्रॉप से रिलेटेड है। क्या है, क्रॉप से रिलेटेड है। थ्रेसिंग क्या होती है, जब क्रॉप होती है उसको कट करने के बाद में उसके जो सीड होते हैं, उसके जो फूड वाले, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं और जो लास्ट का जो वेस्टेज होता है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। और थोड़ा देखते हैं, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाल्क इज कॉल्ड थ्रेशिंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्रेन्स है यहाँ, ठीक है, बहुत सारे ग्रेन्स इस पर है, ठीक है। इन ग्रेन्स को रिमूव करना, ठीक है, इन ग्रेन्स को रिमूव करना फ्रॉम किससे, स्टाल्क से, जो इसको इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। इससे रिमूव करना वो क्या होता है, थ्रेसिंग होता है। ओके, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाल्क इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ओके, ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो क्रॉप होती है उसके लिए में यूज होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये क्रॉप जहाँ होती है फील्ड में यूज होता है। ओके, और फिर उसको बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ग्रेन्स होता है उसको किस में यूज कर लेते हैं, हम लोग फूड में यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, स्टोर के बाद में सेल करते हैं, हम लोग परचेज करते हैं और फिर हम लोग उसका फूड में यूज कर लेते हैं। बट जो स्टूडेंट्स जो स्टाल्क जो रहता है, जो अदर पार्ट है, उसका कहाँ यूज होता है, उसका यूज स्टूडेंट्स वो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स फूड में यूज कर लेते हैं। कहाँ यूज कर लेते हैं, एनिमल्स फूड में यूज कर लेते हैं, और वहाँ पर उनका फूड अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन का भी फूड हो गया और एनिमल्स का भी फूड हो गया, तो दोनों के यूजेस हो गए। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो सकता कि अगर विदाउट सेपरेट किए हुए हम लोग ह्यूमन इसको यूज़ करें, ठीक है। एनिमल्स ईट कर सकते हैं दोनों पार्ट, बट जो ह्यूमंस होते हैं वो इस वाले जो स्टाल्क वाले पार्ट को क्या करेंगे, फूड में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज थोड़ा ये क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग इसको सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेसिंग ऑफ थ्रेसिंग से। ओके,
नेक्स्ट है विनोविंग। द मेथड इज जनरली यूज टू द फार्मर्स टू द सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। अब क्या इसमें क्या करते हैं, जो हस्क होती है उसको रिमूव करते हैं कहाँ से, ग्रेन से। ए फार्मर अलाउ द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क टू फॉल डाउन फ्रॉम द हाइट। अब इसमें क्या करते हैं, इतने स्मॉल कुछ क्या होते हैं, ग्रेन्स जितने हैं और उससे स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ग्रेन्स में ऐड होते हैं। अब उनको रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हस्क वाला विनोविंग जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मली कुछ ऐसा लेते हैं, देन उसके बाद में क्या करते हैं, उसको एक हाइट से उसको ऐसे डाउन थ्रो करते हैं और इसको क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में एयर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में एयर है तो वो जो फार्मर होगा वो इस डायरेक्शन से उसको करेगा विनोविंग, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे हस्क के वो क्या होंगे, वो मूव कर जाएंगे फ्रॉम द ग्रेन्स, और ग्रेन्स डाउन गिरता रहेगा क्योंकि वो क्या होते हैं, थोड़े वेट उनका क्या होता है, हेवी होता है, और जो हस्क होता है उनका वेट बहुत लाइट होता है। इसलिए क्या होता है, हस्क बाय द एयर वो मूव कर जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएंगे, ग्रेन्स रह जाएंगे। तो ये वाला मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं सेपरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है सीविंग। सीविंग क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच आर द डिफरेंट साइज। ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पे कंपोनेंट्स के साइज क्या हो, डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अनडिजायरेबल मटेरियल आर सेपरेट फ्रॉम द ग्रेन्स बाय यूजिंग सीवी। अब जो अनडिजायरेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। एंड द फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू द सीवी एंड बिगर पार्टिकल्स रिमेन ऑफ द सीवी। अब देखो ये वाला आपने नॉर्मली देखा होगा, जब जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स वहां पे इसका यूज होता है, एंड फार्मर्स भी इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम देखो, और ये तो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है डेली लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो टी होती है, टी बनाने के बाद में जो सीवी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में छलनी बोलते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। वो क्या कर देती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बिग जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको वहीं पर उसको रोक लेती है और लिक्विड नीचे चला जाता है। ऐसे ही क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो बिगर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीवी में रुक जाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं। तो ये एक मेथड भी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इन सब्सटेंस को जो डिफरेंट होते हैं साइज में, ठीक है। नेक्स्ट जो सेडिमेंट्री एंड डेफिनेशंस। दिस मेथड इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। अब इसका किस में यूज करते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो टू कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट साइज में होते हैं, ठीक है, उनमें इसका यूज़ करते हैं। जैसे मिक्सचर होते हैं टू कंपोनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड में लिक्विड मिक्स है या लिक्विड में सॉलिड मिक्स है, ये प्रोसेस यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। इसके सेडिमेंटेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस इज द सेटिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर ऑफ वाटर कॉल्ड सेडिमेशन एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल का पहले आपको मीन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इनसॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल क्या होता है। लास्ट जो हम लोग चैप्टर स्टडी किया था उसमें था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इनसॉल्युबल कौन से थे, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, जिसमें हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जो बहुत हेवी होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पार्टिकल्स, उसको सेडिमेंट्री कहते हैं। एंड ओके, जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको सेडिमेंट्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है डिकेशंस, दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड, ये क्या होता है, ट्रांसफर करता है क्लियर लिक्विड के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, और विदाउट सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए ये क्लियर लिक्विड को ट्रांसफर करता है, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में स्टडी करेंगे वो रिलेटेड टू इंक्रीजिंग ऑफ द रेट ऑफ द सेडिमेशन से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ओके, एंड टुडे जो होमवर्क इज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया उसके लास्ट जो टॉपिक था हमारा जो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द मिक्सचर तक आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।